राधे राधे। जय माता दी। क्यों आप पर होते हैं इतना काला जादू? क्यों हर जगह आपको ही फंसा दिया जाता है काले जादू के कर करके? क्यों क्यों आप पर ही इतने काले जादू के प्रयोग किए जा रहे हैं? क्या कारण है? क्यों आप पर ही इतने काले जादू के प्रयोग किए जा रहे हैं? क्यों आपको ही इतना परेशान किया जा रहा है, जबकि आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग प्रवृत्ति के हैं, मतलब कि हैं लेकिन आप ही क्यों टारगेट बन रहे हो? आप ही क्यों टारगेट बन रहे हो अपने घर में काले जादू होने का? आपको ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? आपको ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? काले जादू करने का टारगेट आप ही क्यों हो? क्यों? और आपके परिवार में बहुत सारे लोग होने के बावजूद भी आप ही क्यों? जबकि आप तो किसी के साथ कुछ बुरा करते भी नहीं हो, फिर टारगेट आप ही क्यों हो? क्या चाहिए लोगों को आपसे? आपको ही टारगेट क्यों किया जाता है? बार बार हर किसी बात के लिए आपको ब्लेम करना, टारगेट करना, क्यों? ऐसा क्यों है? आप ही क्यों टारगेट में हो? आप ही टारगेट में क्यों हो काले जादू के? क्योंकि कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स के द्वारा आपको एक सिखाने का, आपकी सोल सिखाने का एक तरीका है। कहीं ना कहीं आपकी सोल ने इस रास्ते को खुद चुना है। वैसे ये बहुत अलग सी बात बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हर कोई सोचेगा कि हम अपने लिए नेगेटिविटी क्यों चुनेंगे, लेकिन ये आपकी सोल के द्वारा बनाया हुआ खुद का प्लान है। हम जब सोल लेवल पे काम करते हैं ना, तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो अपने लिए हम बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स चुनते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि हम शॉर्टकट लेंगे तो हमें उतने एक्सपीरियंस नहीं होंगे, और अगर हम ऐसा कुछ चुनते हैं तो हर दिन नया कुछ सीखेंगे और नया कुछ समझेंगे, नया कुछ समझने के लिए, मतलब एक नया कुछ तैयार करेंगे जो अपने लिए भी होगा और दूसरों के लिए भी होगा। तो सोल जो है आपकी, वो उसने ये प्लान, आप मतलब आपने जब आप एक सोल के रूप में थे ना, तो आपने ये चीज़ अपने लिए चुनी कि आप अपने लिए ऐसा स्ट्रगल वाला रास्ता चुन रहे हो। आपने ये प्लान, अपना फोकस आपका ना भटकने पाए, जो आपको मतलब आप एक जो अलग जर्नी में हो ना, आप अपने एक इंट्यूटिव पर्सन हो आप, और आप अपने फोकस को ना भटके, इसलिए आपकी लाइफ में एक नई प्रॉब्लम्स, ये जो है ना नए नए प्लान, इसको आप अपनी सोल लेवल में आप एक प्लान का नाम दे सकते हो कि ये प्लान आपने खुद बनाया कि अगर कुछ ऐसा रहेगा तो आप अपनी लाइफ में भटकने नहीं पाओगे। क्योंकि जब भी आपको लगेगा ना कि आप रेस्टिंग पोजीशन में, रेस्ट करने कंडीशन में आ रहे हो ना, तभी आपकी लाइफ में एक नया स्ट्रगल खड़ा हो जाता है आके, कुछ नया चैलेंज जो आपको नया कुछ स्ट्रगल देता है, बहुत समय तक सीखना, बहुत चीज़ों के लिए पता करने के लिए भाग दौड़ करना, तो एक नया एक्सपीरियंस दे देता है आपको ये। तो आपकी लाइफ में एक हर दिन एक नया चैलेंज, ये आपने खुद ही अपने लिए चुना है कि आप आगे बढ़ सको और आगे जो दूसरी सोल हैं उन्हें अवेयरनेस दे सको, अवेयर कर सको। ये आपके द्वारा ही चुना हुआ प्लान है जो आप लाइफ में इस तरह काले जादू या किसी की भी पावर एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी के रूप में फेस कर रहे हो। आप लोगों को भी पता है कि आपके साथ बहुत सारे नेगेटिव स्पेल्स किए जाते हैं, काला जादू किया जाता है, सब कुछ, लेकिन जितने लेवल का होता है ना, उतने लेवल का आपको मतलब वो चीज़ आप झेलते ही नहीं हो, और कहीं ना कहीं आप उससे निकलने का रास्ता भी ढूंढ लेते हो, उससे लड़ने की पावर भी आपको मिल जाती है, क्योंकि आप हर समय कुछ ना कुछ सर्चिंग के मोड में रहते हो। जब कुछ नया स्ट्रगल लाइफ में होता है तो हम कुछ नया प्रॉब्लम नई लाइफ में आती है तो कुछ उसका सोल्यूशन भी ढूंढना अलग तरीके से पड़ता है। तो आप ना बस आप उस तो सील्डेड हो, मतलब आप प्रोटेक्टेड हो, आपको ईश्वर के द्वारा प्रोटेक्शन मिला हुआ है, क्योंकि आप एक मतलब एक अवेयर सोल हो। तो आपने सोल लेवल में आपको ये ऑप्शन मिला था ना, तो आपने खुद से अपना ये रास्ता चुना था, अपना फोकस आपका ना भटके धर्म के रास्ते से, मतलब अपने स्पिरिचुअल पाथ से आप ना भटकने पाओ, इसलिए आपने ये प्लान खुद बनाया था। आप अपनी
आपकी जो परसेप्शन है, जो चीज़ सीखने की क्षमता है, जो चीज़ें आप आगे बढ़ के सीखना चाहते हो, मतलब सीख रहे हो, सोल लेवल पे आपको एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो आध्यात्म में, आपके पास जो शक्तियाँ आपको अर्जित कर रहे हो ना, जो सिचुएशन से आप ऊपर उठ के देखने की कैपेबिलिटी है ना, आपके पास जो सिचुएशन कैसी भी हो लेकिन आप उससे हट के देखते हो, मतलब कुछ अलग सोचते हो। जैसे कि नॉर्मल पर्सन होता है जो सिचुएशन में सामने उसे देख रहा होता है कि हमारे पास इतनी प्रॉब्लम आ गई है, हम ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन आप उस प्रॉब्लम में भी ना सोल्यूशन ढूंढते हो। आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम आई है तो कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा और इसका सोल्यूशन, हर जब प्रॉब्लम बनी है तो उसका सोल्यूशन भी होगा। तो लोग जब अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं ना, आप उस सोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हो अपने दिमाग में, या फिर उसका उसका मतलब उसके बारे में चीज़ें निकाल रहे होते हो कि इसका तोड़ क्या है, इससे निकलेगा कैसे। तो वो चीज़ें जो आपके पास है ना, आप उस चीज़ को, अपनी परसेप्शन को आप अपनी चैलेंज को भी ना अलग परसेप्शन में देखते हो। इसलिए आप ना अलग चीज़ों का जो आपको ज्ञान मिल रहा है, जो आपका सिचुएशन है, जो आपने चैलेंज लिया हुआ है आपकी सोल ने, एक नई सिचुएशन, एक नया अचीव करने का नया टारगेट, कि आप अपने टारगेट को पाओगे और नए दूसरे लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करोगे कि इतना कुछ, इतना आप अपनी सिचुएशन में कैसे में भी रहो, लेकिन आपको अपने सही रास्ते पर रहना होगा, रहोगे, सिचुएशन में सीखोगे। तो आप एक ग्रेट टीचर रहे हो। आप अपने एक्सपीरियंस से ना, जो आप सीख रहे हो, जो स्पिरिचुअलिटी से, वो दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल साबित करोगे और उनको भी सिखाओगे कि आप अपने स्ट्रगल, अपने जो आपने सफ़र किया है, अपनी सफरिंग से आपने जो चीज़ें अचीव करी हैं, वो आप दूसरों को भी समझाओगे, उनको समझाओगे कि जो ये दुख है ना, इससे ऊपर जाके जो अपनी सिचुएशन से अलग हट के सोचिए। जब लोग दुखों के बारे में सोच रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो आप उनकी सॉल्यूशन को ढूंढो कि इसमें भी कुछ पॉजिटिव ढूंढो, कि ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं, कुछ नया अवसर, नई अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं आपको अलग जगह पहुंचाने के लिए। आपको मैसेज मिलते हैं। आप इंस्टीट्यूशन, आप जब फुल मून, हाफ मून और अष्टमी, इस चीज़ों के, और कोई बड़े फेस्टिवल जैसे कि हम में मनाए जाते हैं, हम जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, उसके अलावा जो अदर कम्युनिटी से हैं उनके लिए जो स्पेशल टाइम होता होगा, मुझे उनके बारे में तो ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन जो आपका भी स्पेशल होगा ना समय, उसमें आपको कुछ ना कुछ आपके अलग पूजा में, अलग समय में, आप जब अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हो, या जो उन्हें जिस रूप में भी आप उन्हें याद करते हो, आपको अलग मैसेज, अलग चीज़ें रिसीव होती हैं। आप अपना इंस्टीट्यूशन, अगर आप मेडिटेशन करो, मून लाइट मिल रही होती है, या सनलाइट के जब सूर्य निकल रहा हो, या फिर जो चंद्रमा की प्रकाश होता है उस समय, तो आप एक नया मैसेज, नई चीज़ों को प्राप्त करोगे, जो कि आपको आगे बढ़ने में ना, रास्ता दिखाने में आपकी बहुत मदद करेगी। आप अकेले नहीं हो, आप अकेले तो नहीं हो, डेफिनेटली आप किसी समय भी, कभी भी आप अकेले नहीं रहे हो, और आप अभी भी अकेले नहीं हो। आप निश्चित ही, आपके साथ में ना, आप एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स हैं, आपको जो गाइड करते हैं, वो देवदूत आपकी हमेशा रक्षा करते हैं, हमेशा आपको नई नई चीज़ें आपको सिखाते हैं किसी न किसी रूप में। आप एक ऐसे पर्सन हो जो किसी जीव से, किसी जीव जंतु से भी कुछ सीख रहे हो ना, उन्हें देख के, तो आप उससे भी लेने में, उससे भी सीखने में आपको कोई नहीं, आप उनसे भी सीख सकते हो। आपको कोई नहीं कि वो जानवर है, मुझे क्या सिखाएगा, नहीं, आप किसी से भी सीख सकते हो। आपकी ऐसी एनर्जी, आपकी एनर्जी ऐसी है ना, जो आपके कांटेक्ट में आता है, वो एक अलग लेवल पे अपने आप को ब्लेस फील करता है, वो एबंडेंस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। आप अपने जो आपके जो बिलीफ सिस्टम है, आप जो बिलीव करते हो ईश्वर पे ना, जो चीज़ें हैं, आप उस पे संकल्पित रहते हो कि आप जो विश्वास कर रहे हो, और आपको ना अपनी इंस्टीट्यूशन पे विश्वास करना भी चाहिए, क्योंकि आप गाइडेड हो एंजल्स के थ्रू। तो आपको जो इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं ना, वो ऐसे ही नहीं होते हैं, वो एंजल्स के थ्रू होते हैं। और क्योंकि आप एक सोल लेवल पे काम कर रहे हो, सोल लेवल वाले पर्सन हो, आप उससे कुछ नया सीख रहे हो ना, तो आपको वो चीज़ें ईश्वर के द्वारा दी जाती है। आपको ना, आप अपने पावर को इकट्ठा कर रहे हो, जो अपनी ऊर्जा जो आपने जगह जगह बिखरा दी है। आप ऐसे पर्सन हो जो अपनी मिठास, अपनी ऊर्जा, अपना प्यार, अपने जो प्योरिटी है, अपने प्यार से सबका मन जीतने वाले हो। आपने
सबको प्रोटेक्ट करते हुए भी ना आपका रहता है किसी जीव की हानि ना हो, मतलब किसी को कोई चीज़ चोट ना लगे, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। जीव की हानि का मतलब उसे बात आपकी ख़राब ना लगे, वो हर्ट भी ना हो, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, आप उसके साथ भी बहुत सॉफ्ट नेचर वाला बिहेव करते हो। कोशिश पहले आपकी यही होती है कि पहले ये सुधर जाए, दंड का नहीं, पहले इसे भी नया लेसन मिल जाए और ये सुधर जाए। आपका सबके साथ यही रहता है। आपको इसके साथ जो ब्लैक मैजिक करने वाला है भैया ना, आप उसे जानते हो, आपको पता है वो कौन है, बहुत अच्छी तरह से जानते हो। पर वो आपके कांटेक्ट में आता है ना, तो वो भी अपने आप को ब्लेस फील करता है, मतलब उसे भी बहुत एक अलग एनर्जी एहसास होती है। तो वो आपकी एनर्जी को फील कर पाता है, और कर पाता और कर पाती दोनों है, मतलब वो मेल फीमेल 2 पर्सन हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं आपके साथ। फिर भी पर आप उनके लिए ना कुछ भी गलत नहीं सोचते हो, आपको फिर भी लगता है कि शायद ये सुधर जाए और इनका भी ये भी अपने उन्नति के रास्ते को आगे कर ले। क्यों अपना रास्ता बिगाड़ रहे हैं, या क्यों ऐसा कर रहे हैं कि इनका आध्यात्मिक रास्ता बिगड़ जाए और इनका हाल बहुत बुरा हो, लेकिन वो फिर भी सुधरते नहीं हैं। क्योंकि आप एक सोल लेसन लेने के लिए यहाँ पर आए हो, तो आप उन्हें भी एक सोल की तरह देखते हुए ना माफ़ करने की कोशिश करते हो। आप कोशिश करते हो कि इनकी भी इनर वॉइस है ये सुन पाएँ, ये जान पाएँ कि ये गलत कर रहे हैं, पर फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आप अपने दुश्मनों के साथ भी ना इनर वर्क करने के लिए प्रेरित करते हो। कई बार आपने उसे भी अपनी जो है ना, अपनी जो आपकी जो आदत है ना, एक टीचर, मतलब एक ग्रेट टीचर होने की, कि आप अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से भी दूसरों को सिखाते हो, तो वो भी चीज़ें आपने शेयर करके ना उसे आगे बढ़ने के लिए कई बार सामने से कहा है। क्योंकि आपके दुश्मन 1-2 नहीं है, उनकी टीम है, वो ग्रुप में काम करते हैं, उन्हें पता है कि वो आपको अकेले नहीं हरा सकते हैं, तो इसलिए वो ग्रुप में आपके साथ काला जादू किया जाता है। आपको वो चीज़ें फील भी हो जाती हैं कि क्यों आप ही क्यों, आपको कभी कभी लगता है, क्योंकि हम सोल लेवल पे कोई भी लेसन लेके आए हो, लेकिन यहाँ पर तो हम मनुष्य ही हैं। सोल लेवल वाली चीज़ें हमें बाद में समझ में आती हैं, जब हम बहुत काम कर रहे होते हैं अपने ऊपर, या होता है ना एक बार झेल के इंसान फिर पत्थर बन जाता है कि ठीक है हम समझ उसे एहसास हो जाता है कि नहीं ये मेरे लिए है, मुझे लड़ना ही है। तो आप लड़ना तो अपनी सिचुएशन में लेके आए हो, वो तो आपको करना ही। आप हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपको ना फाइट करनी पड़ती है, कि जब तक आप अपने पक्ष को मजबूती से नहीं रखते, फाइट नहीं करते, तब तक आपको वो चीज़ें जल्दी अचीव नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं ना वो लेसन ही है, आपको एक अलग मार्ग अपनाना ही पड़ता है। तो वही इस वजह से आपके साथ ऐसा होता रहता है। आप आपको अपने टैलेंट पे, अपने प्रेम पे, अपनी अवेयरनेस पे विश्वास करना होगा। और जो ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं ना, ये आपका समय बदलेंगी, और बहुत सारे दुश्मन भी ऐसे होंगे जो आपसे सीख के सुधरेंगे, और सुधर रहे भी हैं, वो सुधार कर भी रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इतने दिन से वो आपके पीछे पड़े हैं, अभी तक तो कुछ कर नहीं पाए हैं। आप सोल लेवल में आगे ही बढ़ते जा रहे हो, तो वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे दुश्मन आपके होंगे आसपास के, जो आपसे ईर्ष्या रखते होंगे। वो आपको देख देख के, आपके टैलेंट को देख के, आपके अंदर जो ये चीज़ों को समझने का, दूसरों को गाइड करने का, जो स्पिरिचुअल लेवल के जो आपके एक्सपीरियंस आपको मिल रहे हैं ना, मतलब शांति आपके अंदर जो आ रही है धीरे धीरे चीज़ों को देखते हुए, सहते हुए। लोग सहते हुए बहुत अग्रेसिव होते हैं, मगर आप चीज़ों को सहते हुए अग्रेसिव नहीं, शांत हो रहे हो। आपके अंदर चीज़ों को समझने की क्षमता अलग हो रही है ना। ये जो आपका ये टैलेंट उन्हें दिखाई दे रहा है ना, आपके दुश्मनों को, वो कहीं ना कहीं आपका ये समय तो बदलेगा ही, क्योंकि आप तो उनसे जीतोगे ही जीतोगे। काले जादू तो ख़त्म होने ही होने हैं। वो बार बार आप पे करें, वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो कितनी बार भी आपको करते हैं, पर आप उनसे जीत हर बार जाते हो। तो इस बार भी वो जीतेंगे ही, आप जीतोगे ही, आप नहीं हारोगे उनसे। और लेकिन उन्हें अपने आप को बदलना पड़ जाएगा, वो अब अपने आप को बदलेंगे। क्योंकि अगर नहीं बदलेंगे ना, तो उनके प्रयोग आपने सह के इतने अपने अंदर ईश्वर की दिव्यता, प्रेम हासिल कर लिया है ना, कि उनका किया हुआ ना चाहते हुए भी उन पे बैकफायर होगा ही होगा। करने वाली वो स्त्री या पुरुष जो भी आपके घर के हैं ना, जो लोग भी हैं, वो अब उन्हें वो चीज़ झेलनी ही पड़ेगी। या तो वो आपके साथ नॉर्मल हो जाएंगे, या तो फिर अपना कर्मा बहुत बुरी तरह से फेस करेंगे कि वो सोच भी नहीं पाएंगे। उन्हें इतने मेडिकल इश्यूज़ होंगे, इतने ज़्यादा इश्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे कि वो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो इस चीज़ को फील ही नहीं कर पाएंगे कि उनके कर्मा उन्हें बैक मिल रहे हैं और वो चीज़ें वो झेल रहे हैं। जब तक उन्हें समझ आएगा, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। आपको बिगाड़ने के चक्कर में वो अपना सब कुछ बिगाड़ लेंगे, आपका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपको तो एक नया लेसन मिलता चला जाएगा, आप सीखते चले जाओगे और आगे बढ़ते चले जाओगे, पर उनका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा।
तो आप इसलिए जो आप सोचते हो ना आप लोग कि मेरे साथ ही क्यों, ऐसा क्यों, मुझे ही काला जादू, मतलब मेरे साथ ही ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, हम इतना लोग फैमिली में, हम तो किसी से कुछ कहते भी नहीं, हमें ही क्यों ये फेस करना पड़ता है। तो एक्चुअल में कारण ये है कि आपकी सोल ने इसे चूज़ किया है, ये प्लान आपने खुद बनाया है अपने चीज़ों को सीखने के लिए, अपने नए उस लेसन को करने के लिए। और कहीं ना कहीं ये बस एक प्लान का हिस्सा है, और क्योंकि आपको नया एक्सपीरियंस हर दिन हो रहा है, नई तरीके से आगे आप हर दिन बढ़ रहे हो। बिना हम एग्ज़ाम दिए तो, किसी एग्ज़ाम में बिना दिए तो हम किसी क्लास को पास नहीं कर पाते। तो फिर तो ये तो लाइफ का एग्ज़ाम है, लाइफ है, इसे कैसे आगे देख पाएंगे या समझ पाएंगे। तो फिर आप तो दूसरों को समझने वाले हो, तो जिसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं होगा वो दूसरों को कैसे समझेगा। तो ये कारण है आपके लाइफ में खुद ब्लैक मैजिक बार बार मतलब होने का। कहीं ना कहीं आप एक प्लान लेकर आए हो और आप उसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, आपका फोकस आपके ईश्वर की तरफ बना हुआ है, औरों की तरह आप अपने रास्ते से खराब, मतलब आपके रास्ते से आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, फोकस नहीं हट रहा, आप फोकस्ड हो उसी पे। इसीलिए आप बार बार इन चीज़ों को फेस कर रहे हो। पर ये कुछ आपको फ़र्क इससे खास नहीं पड़ता, थोड़े बहुत इश्यूज नॉर्मल है। और एक नई लाइन, एक नई ऊर्जा, हर बार आप जब आपके साथ ये क्रिया होती है तब आप एक नई ऊर्जा में निकलते हो, नए एक्सपीरियंस के साथ बाहर आते हो, कुछ नए रास्ते के साथ, कुछ नई अचीवमेंट के साथ, कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ। तो वही आपने लेना है और आगे सिखाना है। तो बस वही चल रहा है। एटलीस्ट ये ख़त्म भी होने वाला है, अब ज़्यादा समय इसमें नहीं है। आपकी लाइफ, आपकी सोल ने वो एक्सपीरियंस सारे एकत्रित कर लिए हैं जिसकी ज़रूरत थी और जिसका प्लान आप बनाकर आए थे, दूसरों को सिखाने के लिए आपने ये रास्ता चुना था। तो वो अब कंप्लीट हो चुका है। आप अब कंप्लीट चीज़ों की एनर्जी में आ चुके हो। अब सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी। अब कोई जादू, कोई चीज़, टोना टोटका कुछ भी काम नहीं करेगा। अब आपकी एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। जितना कुछ आपके साथ नेगेटिव होना था वो हो चुका। करने वाले अभी भी कर रहे हैं, पर आपका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वो चीज़ें आपको कोई भी प्रभावित नहीं कर रही हैं। आप अपनी लाइफ में टर्न कर चुके हो, जहाँ आपको करना था, जिन चीज़ों में आपको आना था वहाँ आप आ चुके हो। अब आपका परिवर्तन दुनिया देखेगी। आपको इस एनर्जी में डालने वाले, काला जादू करने वाले का अब कुछ नहीं, उसका कुछ हो ही नहीं सकता है। उसने आपको बहुत बार बिगाड़ने का, बहुत बर्बाद करने का प्रयास किया ना, अब वो कुछ नहीं कर सकता। अब आप इस एनर्जी में आ चुके हो। एक तरह से ना उसने आपको मार तक डालने का प्रयास किया, आप मर के दोबारा जिंदा होने वाली स्थिति से आप बाहर निकल चुके हो। तो अब आपका नया जन्म हो चुका है। माँ की एनर्जी, भगवान ईश्वर की एनर्जी, उसके साथ आप रिटर्न आए हो। आपकी सोल दोबारा रिटर्न आई है। बहुत सारे तो व्यूअर्स ऐसे हैं ना जिन्होंने इतनी प्रॉब्लम फेस की, इतनी मतलब ऐसा कुछ काले जादू के थ्रू फेस कर चुके हैं कि बीमारी या फिर कुछ ऐसा उनके साथ हुआ है जो कि उन्हें ऐसा लगा है कि अब मतलब वो नहीं बचेंगे। कुछ के साथ तो, कुछ लोगों ने तो भी ऐसा भी फील किया है। तो अब वो जो कुछ चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं ना, वो सब चीज़ें अब आपका लेसन कंप्लीट करने के लिए थी, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी एनर्जी और जो कुछ आपको मिला है वो बहुत दिव्य है। उससे अब लड़ना आपके शत्रु के बस की बात नहीं है। काले जादू का अब अंत हो चुका है। अब काला जादू आप पर असर नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी कर ले। हाँ, जान जरूर जाओगे आप, क्योंकि आपको पता तो रहेगा, जिससे कि आप अवेयरनेस वाली एनर्जी में हमेशा रहो और आपका फोकस ना बिगड़ने पाए। पर कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं। अब आपका कोई कुछ कर नहीं सकता। अब आप अपने जो रियल आप हो ना, सबके लिए बन के आना है, उस रूप में सामने आने वाले हो। और मुझे ऐसा लगता है विद इन 6 मंथ आप अपनी इस एनर्जी में सबके सामने आ जाओगे। अब तक जो आप एक योद्धा की एनर्जी में चल रहे थे ना, हर चीज़ों से लड़ना पड़ रहा था, आपको लड़ना पड़ रहा था, बस लड़ना पड़ रहा था, आप लड़ रहे थे और बस अपने हक के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। अब आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। अब आपकी चीज़ें आपको खुद ब खुद मिलेंगी। आपकी आत्मा ने ना, सोल ने वो लेसन कंप्लीट कर लिया है। अब आप दूसरों के लिए, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो आपको मिले थे, अब आप दूसरों के लिए गाइड बन के, टीचर बन के सामने आ गए हो और आने वाले हो। आपने सारे लेसन्स अपने सीख लिए हैं। जो लॉसेस आपकी लाइफ में हुए हैं ना, बहुत बड़े बड़े लॉस आपने फेस किए हैं आपके रिश्तों में। आपके अपनों ने आपको छोड़ा, आपके रिश्तों ने आपको छोड़ दिया, अपनों ने आपसे मुंह मोड़ लिया। कितना मतलब इमोशनली लॉस आपने फेस किया। पर उन सब चीज़ों में अपनों को खोया भी है, बहुतों ने तो अपनों को खोया भी है। पर अब उन सभी चीज़ों से ना आपने जो सीख लिया, आपको जो मिला है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ आपको मिली है। आपने लड़ना फिर भी नहीं छोड़ा।
लड़ते रहे, इतना लॉस होने के बावजूद भी आपने अपने ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखा, अपने माइंड को, अपने दिमाग को ना स्थिर रखा और ईश्वर के ऊपर लगाए रखा, ईश्वर में समर्पित किए रखा। तो जो एक ये एनर्जी थी ना आपकी सोल की, जो एक वो था, जर्नी थी आपकी सोल की, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका पूरा जितना सर्कल आपके लिए था, आपकी सोल को सीखना था, जो चीज़ें आपकी लाइफ में बाकी रह गई थी पहले की, वो सभी चीज़ें अब कंप्लीट हो चुकी हैं। आपने अपने लेसन को कंप्लीट कर लिया है। अब आप फुल एंड फाइनल तरीके से वापस आने वाले हो, जो रियल में आप हो, जो रियल में आप थे, लेकिन अब तक आपके सामने वो चीज़ें नहीं थी। आप बस फाइट कर रहे थे, सोच रहे थे मेरे साथ ही क्यों, मैं ही ये कारण क्यों बन रहा हूँ। तो अब वो सभी चीज़ों का कारण आपको समझ में आने वाला है। वो सभी चीज़ें जो आपके साथ घटित हुई हैं ना, अब आप उनके लिए दुख व्यक्त नहीं करोगे, मन ही मन ना यूनिवर्स को उसके लिए थैंकफुल हो गए कि आपको इतना कुछ उन्होंने सिखाया, आपको इतना मतलब इतना धैर्य रखने वाला, और आपकी लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट दिया जो कि आज आप इतना कुछ सीख के दूसरों को भी निकाल पा रहे हो। वरना आज तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खुद के दुख से नहीं निकल पाते, वो दूसरों को क्या ही निकालेंगे। तो आप उनमें से बहुत अलग हो। आपने अपने दुखों से सीख के ना जो एनर्जी एकत्रित करी है अपने लिए ना, वो दूसरों के काम आएगी। जो आपने सीखा है ना, वो दूसरों को भी सुख देने के काम आएगी, मतलब दूसरों को भी इस प्रॉब्लम से निकालने के काम आएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जिन्हें कोई निकालने वाला नहीं होता, वो अपने दुख से परेशान होके, इस बुरी शक्तियों से परेशान होके ना, कुछ लोग तो खुद से सुसाइड कर लेते हैं, सब कुछ छोड़ के अलग हो जाते हैं, दुनिया से अलग कर लेते हैं खुद को। उनको लगता है कि वो कुछ नहीं है, मतलब बहुत गिल्ट में चले जाते हैं, दुखी रहते हैं, एकांत, वो ऐसी स्थिति में हो जाते हैं ना, बेचारे जीने के होते हैं ना मरने के। पर आपने वो सारी सिचुएशन फेस करके ना जीत हासिल कर ली है अपने ऊपर। तो आप वहाँ पर अब पहुँच चुके हो। आपकी सोल ने जो प्लान चुना था उसे एग्जीक्यूट कर लिया है। अब आप दुनिया के सामने, सबके सामने एक टीचर बन के सामने आओगे, जो कि बहुत मतलब एक ग्रेट टीचर, जो कि दूसरों को भी सिखाएगा और उनसे सीखता भी रहेगा। क्योंकि हर दिन हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों के एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीखोगे, और अपने आप से तो आपने सीखा ही सीखा है। आपकी ये यात्रा ना सीखने और सिखाने की अब आगे बढ़ने वाली है। सीखना तो आपने जितना अपने आप से स्ट्रगल करके था, वो आपने अपनी लाइफ में कर लिया। अब आप दूसरों को देख के, समझ के जो सिखाओगे, और उनसे भी जो नई चीज़ें रोज़ एक एक्सपीरियंस लोगे ना, वो अब आप देखोगे आपकी ज़िंदगी के काले जादू अब ख़त्म हो चुके हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो रहे हैं। अब आप एक कुछ समय में ना एक बहुत बड़े, मतलब एक बहुत बड़ा बिग चेंज आपको मिलने वाला है, जो आपको डिवाइनली पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा, चेंज करेगा, और एक डिवाइन पर्सनालिटी के रूप में सामने लाएगा आपको सबके सामने। जो आपके बारे में सोचते थे ना कुछ नहीं, और आपको गिराना चाहते थे, वही आपको आपके सामने देख कर ना आपको आपके सामने सर झुकाने को मजबूर हो जाएंगे। आप ऐसी एनर्जी में आने वाले हो। तो बस इतना ही आज के लिए। राधे राधे।